Hey guys, welcome to Abhishek K. Anand's Trading Clan. It's been a while that I have put on a video, लेकिन now I think I have been testing certain strategies and now I think that it is the right time कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं क्योंकि मैं वैसा कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता था जिससे पैसा बने लेकिन वो स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत बार पैसा गंवाना पड़ता है. सो आई हैड द टाइम एंड probably I had little money also, but now I am sure and now I have come to certain strategies जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं एंड बहुत कम कैपिटल के साथ भी कमा सकते हैं. सो विदाउट मच डिले मैं आपके साथ एक पहला मेरा स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ एंड आई एम होपफुल कि प्रॉब्ली ये आपके काम आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी. सो ये जैसा आप देख रहे हैं ये एक निफ्टी का मैंने ऐसी निफ्टी का एक बेसिक चार्ट खोल के रखा है. तो स्ट्रैटेजी हम समझने से पहले पहले उसका एक सेटअप समझ लेते हैं. ओके, ये स्ट्रैटेजी जो है ये इस स्ट्रैटेजी का मैंने नाम दिया है बेसिकली इट्स जस्ट अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी. ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल्स ढूंढता है. ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल्स ढूंढता है और अपने को ट्रेड सिर्फ रिवर्सल्स पे ही लेना है. ट्रेंड के साथ आप जानते हैं कि ट्रेंड को पकड़ना मुश्किल होता है लेकिन जब आपको ट्रेंड मिलता है तो बहुत सारा पैसा देता है. बट अपना जो मार्केट है वो बहुत डायनेमिक है, ऊपर नीचे करता रहता है. सो नॉट हमेशा आपको ट्रेंड मिलेगा बट रिवर्सल्स आपको हमेशा मिलेंगे. एंड इंट्राडे का जैसा काम है, आप ट्रेड लो, फटाक से पैसा कमाओ और एग्जिट मारो. ज्यादा लंबा रुकने से या तो अपने को ज्यादा लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है बट वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपने पास कम से कम 3-4 बार लॉस लेना पड़ता है. उतना कैपेसिटी उतनी क्षमता सब में नहीं होती है. सो आई एम गोना टेल यू अ गुड वे टू probably earn an extra money, and if possible if you would want to take it up to the next level you can take it up. It's your decision. लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप फर्स्ट. तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है, कोई भी चार्ट पे इसको ले सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज आप इंडिकेटर्स पे जाइए और वहां पे एक इंडिकेटर होता है डॉनिसन चैनल, ये आपको मिलेगा. इसको आप क्लिक करो. ओके, अब इसका सेटिंग करो. सेटिंग मतलब मैं कलर सेटिंग का बात कर रहा हूँ. सो इनपुट ये बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा. तो जो लोअर रहेगा उस पे आप ग्रीन रखो, जो हाई रहेगा उसको रेड रखो और जो बैकग्राउंड है इसको आप थोड़ा लाइट कर सकते हो. बैकग्राउंड का इतना अपने को जरूरत नहीं है, वो वैसे भी दिखेगा. राइट, एंड वाइट कर देते हैं, वाइट में और ज्यादा अच्छे से दिखेगा. एंड वी से ओके. और ये जो मीडियन है बेसिस मीडियन, इसको आप हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं. ओके, तो ये हमारा पहला ये हो गया. मैं आपको बताऊंगा मैंने नीचे ग्रीन और ऊपर रेड क्यों लिया है. नॉर्मली ऊपर ग्रीन होता है एंड नीचे रेड होता है बट बिकॉज इट्स अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी सो मैं नीचे से बाय का लूंगा और ऊपर से सेल का लूंगा. दैट इज वाई नीचे इट्स ग्रीन एंड ऊपर इट इज रेड. वन लास्ट चेंज दैट आई डू इज बेसिकली आई कन्वर्ट दिस इनटू हेकेनाशी. मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न हेकेनाशी में मैं चेंज कर लूंगा, उसको थोड़ा बड़ा करके. नाउ व्हाट डज माय रिवर्सल स्ट्रैटेजी स्टेट्स. रिवर्सल कब आता है? रिवर्सल तब आता है जब कोई भी प्रोडक्ट अपने पीक पे पहुंच गया होता है या अपने बॉटम पे पहुंच गया होता है. जरूरी नहीं हर बार जो रिवर्सल देगा वो रिवर्सल सही होगा, लेकिन मेरे चांसेस बहुत हाई है इसमें कि मैं परफेक्ट रिवर्सल पकड़ पाऊं. ओके, विद अ बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस. ट्रेडिंग में आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी, जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई किया होगा, सबने सिर्फ यही बोला होगा इफ आई एम एबल टू मैनेज माई कैपिटल आई कैन मैनेज ट्रेडिंग. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू डू. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मैनेज योर स्टॉप लॉस. डोंट वरी अबाउट द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आपको आएगा. एंड हाउ डू आई मैनेज माई स्टॉप लॉस? उसको मैं जितना कम रख सकूं उतना समय तक मैं ट्रेडिंग में बना रहूंगा. एंड उसको मैं जितना बार कम हिट करा सकूं उतना ज्यादा समय में ट्रेडिंग में रहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट आज नहीं तो कल आएगा. लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस ही बहुत बड़े बड़े ले लूंगा, मेरी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी, तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा. सो दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस, एंड इफ द ट्रेंड इज राइट रिवर्सल के बाद you will make probably 5 times, 6 times, 10 times of the capital. Let's see. Okay. So what does the strategy say? कि जब भी ये डॉनिचिन चैनल के ऊपर ब्रेक कर रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, यहां से जा रहा है, 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 ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है. उसके बाद
it stops here. हेकेनाशी में it forms a kind of a doji. यहाँ पे हेकेनाशी मैं क्यों हेकेनाशी बोलता हूँ, हेकेनाशी दो चीज के लिए अच्छा है. एक, उसके सिर्फ तीन ही पैटर्न होते हैं. एक आपका ये बॉटल पैटर्न जो अपसाइड का है, एक बॉटल पैटर्न जो डाउन साइड का है, और एक ऐसा बीच का दोजी बनता है. बस और कुछ आता ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें. और दूसरा चीज, ये ट्रेंड को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है. क्यों? क्योंकि ये लास्ट के दो तीन कैंडल का एवरेज निकालता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू स्पॉट द ट्रेंड. हाँ, आपको एंट्री शायद थोड़ा लेट मिलता है, एग्जिट शायद थोड़ा लेट मिलता है, पर अपने को ना घुसने का घाई है ना निकलने का बहुत जल्दी घाई है. ओके. लेकिन ये आपको ज्यादातर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखोगे तो उसमें हजारों टाइप के आपको पैटर्न्स मिलते हैं. हैमर, दोजी, इन्वर्टेड हैमर, हरामी, क्लाउड, आइलैंड रिवर्सल एंड व्हाट नॉट. इसमें सिर्फ दो ही है एक्चुअली, तीन भी नहीं है. वन इज बॉटल, इट कुड बी ग्रीन और रेड, एंड वन इज दिस दोजी. दैट्स इट. सिंपल. सो वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड. जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी ये समझ सकता है. सो कमिंग बैक अगेन टू द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी से कि ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आपको दिख रहा है अपर बैंड पे ये हिट कर रहा है. तो मुझे क्या देखना है, मैं रिवर्सल देख रहा हूँ. तो रिवर्सल मतलब कब ये नीचे गिरेगा. सो ये एक दोजी फॉर्म होता है यहाँ पे. ऑल राइट, विच इज अ रेड दोजी. ओके, विच इज अ रेड इन कलर. एंड उसके बाद एक ये नॉर्मल हेकेनाशी फॉर्म होता है. सो दिस इज वेयर आई विल शॉर्ट निफ्टी. ओके. अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया तो आप क्लोजिंग प्राइस देखे क्या है, 19848. ओके. यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया. जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा 5 मिनट का है, 5 मिनट का अभी टाइम फ्रेम लिया है मैंने. जैसे ही ये क्लोज होगा 5 मिनट पे यहाँ पे आई विल शॉर्ट हियर. ओके. एंड माई स्टॉप लॉस शुड बी द हाई विच इज 19875. ये हाई आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा हाई. ये देखिए इस कैंडल का हाई क्या है, 19875. मैंने शॉर्ट क्या है 19848. हाई क्या है 875. सो 848 माइनस 875 अगर मैं करूं, निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है. या? तो मेरा स्टॉप लॉस है 27. ओके. इंटू 50 अगर मैं करता हूं तो 1350. दैट्स इट. इतना ही मेरा स्टॉप लॉस है. ऑलराइट. नाउ एज्यूमिंग मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है. ओके. एंड इट उसके बाद आप देख रहे हो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, सवा तीन को यहाँ पे बंद हुआ. ओके. सो इफ आई एम एज्यूमिंग कि आपने एंड में भी शॉर्ट किया होता, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिवर्सल टू हैपन. ओके. तो मैंने यहाँ पे क्लोज पे किया था 848. सवा तीन, 3:25 तक इंट्राडे बंद होता है. तो आप समझ लीजिए 738 हुआ है. ऑलराइट. 750 पकड़ लीजिए. चलिए, पूरा तो नहीं कर पाएंगे हम, तो 750 पकड़ लीजिए. एंड आई शॉर्टेड एट 848. सो 848 माइनस 750 इज 98 पॉइंट्स. इंटू 50, 4900 रुपीज. मेरा स्टॉप लॉस क्या था, 1250. एंड मैंने कमाया कितना है, 4900 रुपीज, विच इज 4 टाइम्स ऑलमोस्ट ऑफ माई स्टॉप लॉस. ओके. अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो मतलब बहुत गुड टू बी ट्रू है, हाइंडसाइट में हम देख रहे हैं. ओके. अब इसका पैटर्न पिछला देखते हैं कि इसने उसी दिन का देखते हैं कि पहले कुछ रिवर्सल दिया था क्या. सो लेट्स कम हेयर. 11 बजे का है, 9:35, 9:15 का कैंडल. ठीक है, उसी दिन का हम देख रहे हैं ना. 9:15 का कैंडल पे ये नीचे खुला था. मेरा ट्रेंड नीचे का था, वापस नीचे, ये वापस नीचे ही है. अब मैंने क्या बताया था कि जब ये नीचे जा रहा है एंड इट इज टचिंग द एंड ऑफ द डोनिचिन चैनल. ओके. आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो मैं बाइंग कहाँ देखूंगा, अब यहाँ पे तो नहीं आया, ये भी कैंडल वही है, ये भी हेकेनाशी रेड है, ये एक थोड़ा सा दोजी बना है, ये एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना है, लेकिन ये पूरा बॉटल नहीं बना है. सो इट हैज टू बी अ बॉटल, अ परफेक्ट बॉटल. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा बाई नहीं बनता है, यहाँ मेरा बाई बनता है. ठीक है? तो यहाँ मैंने बाई किया. तो मेरा क्लोज प्राइस क्या है, ये क्लोज प्राइस यहाँ आपको दिखेगा 19,690. मेरा बाय है. मेरा सेल क्या होगा, मैंने बताया था, जो भी उस रिवर्सल का सबसे लो होगा तो उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये 19,627. तो 627 इज माई स्टॉप लॉस, 690 इज माई बाय. सो लेट्स सी. 690 माइनस 627, 63 पॉइंट्स इज माई स्टॉप लॉस. इंटू 50 करते हैं तो 3,100 रुपीज इज माई स्टॉप लॉस. नाउ I bought at
ये कैंडल पे बाय किया बराबर, क्लोज इज 19,690। उसके बाद ये गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे करके वापस एक मेरा ये बॉटल बना है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे छोटा सा ट्वीक अपने को करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने बना तो लिया है 5 मिनट पे। अब मेरे को अगर उस दिन का ट्रेंड और अच्छे से देखना है, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मेरे को 940 को मेरे को मिल गया है। 5 मिनट से जाके मैं इसका टाइम फ्रेम बदल दूंगा 15 मिनट। मेरे को वहां मिल गया है। अब 15 मिनट में अगर आप देखोगे, इट हैज नॉट गिवन अ रिवर्सल एनीवे, इट हैज जस्ट नॉट गिवन अ रिवर्सल एनीवे। तो जब मेरा 15 मिनट का निकल जाएगा, 15 मिनट में भी मेरे को रिवर्सल नहीं दे रहा है, आगे नहीं दे रहा है, प्रॉब्ली फॉर इंट्राडे 15 मिनट से ज्यादा आई डोंट थिंक सो, यू हैव टू ट्रस्ट दिस। यहाँ पे उसने एक रिवर्सल दिया है। ओके, सो मेरा बाय क्या था 5 मिनट के कैंडल पे, ये 16 नवंबर का हम लोग देख रहे हैं, 19,690 बराबर। फिर मैंने इसको 15 मिनट में चेंज कर दिया टू ट्रेल। अब वही 16 नवंबर को मैं देखते जाऊंगा, तो यहाँ पे उसने ये रिवर्सल दिया है। Okay? ये मैं आपको बिल्कुल प्लेन वानिला सिस्टम बता रहा हूँ, इसमें थोड़े से ट्विक्स मैं आपको एक बताऊंगा। तो 690 पे मैंने शॉर्ट किया था, मेरा क्लोज यहाँ पे क्या आ रहा है, 801। 690 माइनस 801, यहाँ पे मैं एग्जिट करेंगे। आई हैव कैप्चर्ड 111 पॉइंट्स विच इज 111 पॉइंट्स इंटू 50। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,550 फॉर 1 डे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, 1:15 बस हो गया, बात खत्म। इंट्राडे के लिए मैंने 5,000 500 रुपये कमा लिए हैं। निफ्टी का लॉट अगर आप देखोगे तो कुछ 1 लाख के आसपास में आता है, मैं फ्यूचर्स की लॉट की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख पे आपने 5,500 कमा लिया, विच इज 5.5% इन अ डे, इन अ डे। ओके, अब यहाँ पे भी आप बोलते हो कि सर यहाँ तो इसने रिवर्सल दिया तो मैं रिवर्सल ले सकता हूँ क्या? हाँ, ले सकते हो, पर कभी तो बंद करोगे ना, आप इंट्राडे कर रहे हो तो, राइट? नहीं तो फिर ऐसे कैसे आप चलते जाओगे? कहीं पे तो मुझे मेरा टारगेट सेट करके निकलना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर मैं रिवर्सल लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैंने अगर शॉर्ट भी किया है, समझ लो अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट करके शॉर्ट किया है, पर मैं 15 मिनट पे लूंगा नहीं, मैं वापस 5 मिनट पे आऊंगा। और ये क्या टाइम फ्रेम है मेरा, 1:15 का। तो 16 नवंबर का 1:15 का अगर आप देखोगे, ओके, तब मैंने एग्जिट मारा है। ना अंडरस्टैंड, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझेगा कितना वॉलेटाइल है। इट हैज नॉट एक्चुअली मेड अ प्रॉपर बॉटल, नहीं बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया, एंड इट हैज रेज्यूम द ट्रेंड। ओके, इट हैज रेज्यूम दैट ट्रेंड, एंड उसी दिन जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था, इट गेव अ शॉर्ट हेयर वेयर अगेन आई मेड पॉइंट्स, वेयर अगेन आई मेड 4,900 रुपीज। नाउ ये थोड़ा सा ट्वीक्स जो है ये मेरे को देखना पड़ेगा, बट व्हाट आई विल सजेस्ट एंड व्हाट आई डू इज बेसिकली, आप जब भी मैं रिवर्सल्स देखता हूं, आई डू नॉट टेक मोर देन 2 ट्रेड्स इन अ डे। ओके, व्हेन आई से डू नॉट टेक ट्रेड्स मोर देन 2 ट्रेड्स इन अ डे, मतलब एक बार मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं वापस रिवर्सल के लिए लूंगा। दूसरी बार अगर मैंने ट्रेड लिया, वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं छोड़ दूंगा। प्रॉब्ली उस दिन बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, या प्रॉब्ली उस दिन ऊपर जाएगा नहीं। नाउ ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने एक निफ्टी के फ्यूचर्स पे आपको दिया था। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज, you can use this on any index, you can use this on any stock, you can use this on any commodity, चाहे गोल्ड है, क्रूड है, किसी में भी आप हर चीज में यूज कर सकते हो, आपका प्रिंसिपल पूरा सेम होता है। एंड और यू कैन डू इज, प्रॉब्ली आप 8-10 अपनी लिस्ट बना लो स्टॉक्स के, और वही स्टॉक्स को ट्रैक करो, अगर आपको सारे स्टॉक्स नहीं देखने तो, विच इज आइडियल ऑल्सो। आप कितने स्टॉक्स देखोगे, कहाँ से कितने रिवर्सल्स ढूंढोगे, राइट? सो प्रॉब्ली यू मेक अ लिस्ट, या अगर आपको सिर्फ इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और इंडेक्स आपको सबसे ज्यादा हाई लो देता है। या आपको, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो यू कैन लुक एट कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस और मूवमेंट 6-7 बजे के बाद ही अच्छे होते हैं। तो वहां पे आप रिवर्सल्स ढूंढ सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस, आपका ट्रेलिंग, आपका प्रॉफिट, हर चीज का सेम टू सेम सेटअप है, कुछ नहीं बदलता है। नाउ many questions that I get is basically how do we book the profit? Now there are two ways of doing it. One,
मैं सिस्टम पे छोड़ देता हूँ, मुझे जितना सिस्टम देगा मैं लूंगा। सेकंड, आई ट्रेल। मैं कैसे ट्रेल करूंगा? आई ट्रेल 1:1, आई ट्रेल 1:2, आई ट्रेल 1:3। जैसे 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 मेरा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस मैं आगे खिसकाते जाऊंगा, 1:1, 1:2, 1:3, राइट। एंड एक बार मेरा प्रॉफिट हिट हो गया, बस उसके बाद ऑल आई हैव टू डू इज वेट अगेन पेशेंटली फॉर इट टू ईदर हिट द अपर साइड ऑफ द डोनेचेन चैनल और लोअर साइड ऑफ द डोनेचेन चैनल, एंड वेट फॉर रिवर्सल्स। फॉर इंट्राडे आई वुड सजेस्ट 5 मिनट्स इज अ गुड टाइम फ्रेम, ऑलराइट। लेकिन अगर आपको और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए या और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, 15 मिनट्स, दैट्स इट। उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, राइट। बट 15 मिनट्स में ये याद रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, लेकिन आपके प्रॉफिट्स भी उतने बड़े होंगे और आपको उतना स्विंग्स नहीं मिलेंगे ऊपर नीचे के, उतना बार हिट भी नहीं होगा जितना बार शायद 5 मिनट में कभी कभी हिट हो जाता ना। अब आप बहुत बहुत लोग बोल सकते हो कि मेरे पास तो 1 लाख रुपया नहीं है, मैं क्या करूं? नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज यू कैन ईदर ट्रेड इट इन फ्यूचर्स, you can either trade it in cash, or 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 you can even trade with just rupees 10,000. And how do I do that? I can do it by buying a call or buying a put. Okay, अब उतना भी नहीं है, so what do I do is basically I'm trying to catch the trend. Okay, so what do I do? एंड इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप एट द मनी ले रहे हो, इन द मनी ले रहे हो और आउट ऑफ द मनी ले रहे हो, क्योंकि सबके लिए रूल सेम है। अगर आप एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप एट द मनी कॉल लोगे, ओके, तो वो 0.5 डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगा और आपका स्टॉप लॉस भी वैसे ही हिट होगा। अगर आप इन द मनी लोगे तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डीप इन द मनी ले रहे हो, 0.6 0.7 डेल्टा के हिसाब से जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी उतना जल्दी हिट होगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी लोगे तो वो बढ़ेगा भी उतना स्लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी उतना स्लो ही हिट होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी जितना फटाक से नीचे आएगा, जरूरी नहीं आउट ऑफ द मनी भी उतना नीचे आएगा, बिकॉज उसका डेल्टा बहुत नीचे होता है, 2 और 3 रहता है, तो वो आपका सबसे कम हिट होगा। लेकिन इसमें मुझे फायदा क्या है? और अगर आप इसको पहले टेस्ट करना चाहोगे तो यू कैन स्टार्ट बाय ट्रेडिंग कॉल्स और पुट्स आउट ऑफ द मनी, जिसमें आपका पैसा हार्डली कुछ लगता है, 3-4 हज़ार रुपए में आपको मिल जाता है, चाहे आप कोई स्टॉक का उठा लो या निफ्टी का उठा लो या बैंक निफ्टी का उठा लो, राइट। एंड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस एट देयर लो। अब ये तो मैंने निफ्टी इंडेक्स लिया है, ओके, निफ्टी इंडेक्स का मैंने उसका लो मेरे को यहाँ पे दिखता है क्या है और क्या स्टॉप लॉस है। कॉल और पुट का मैं कैसे करूंगा? तो कॉल और पुट में बाई करूंगा और निफ्टी के लिए मैं रुकूंगा देखने के लिए कि उसका हिट या उसका लो या उसका हाई हिट हिट हो रहा है, तब मैं एग्जिट करूंगा क्या? नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर्स कर रहे हो, कैश कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, आप उसी का चार्ट देखोगे और उसी का स्टॉप लॉस आप करोगे। तो जैसे अगर मैं अभी लेता हूं, समझो यहाँ पे अगर मैं लूं, यहाँ पे निफ्टी क्या था, अप्रोक्सीमेटली 19,600, ओके। सो मैं 19,600 का निफ्टी का कॉल लूंगा, ऑलराइट। हम 16 नवंबर ही देख रहे थे, वही रखा है हमने। सो इफ यू सी, जस्ट लाइक निफ्टी, उस वो भी पहले नीचे ही आया कॉल। सो व्हाट आई डू इज आई विल वेट। यहाँ पे मैंने 19,600 का कॉल डाल दिया है, ओके, ये एट लिटिल इन द मनी मैंने लिया है, ओके। 19,600 का मैंने कॉल डाल दिया, वो तो मेरे को इधर से निफ्टी का वैल्यूज मिल जाएगा स्पॉट का। ये नीचे गया है तो मेरा बाय नहीं बनता है, वापस नीचे गया है बाय नहीं बनता है, दोजी आया है बाय नहीं बनता है, यहाँ मेरे को कंफर्मेशन आया। नो नो सूनर आई गॉट दिस कंफर्मेशन आई विल बाय दिस कॉल। अगर आप क्लोज देखोगे तो 210 है, 211 में समझो आपको मिलेगा, ओके। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका ही लो। व्हाट इज द लो? ये नहीं, ये इसका लो है। व्हाट इज द लो? द लो इज 197। मैंने बाय कितने में किया है? 201। मेरा लो इज 197। 197 माइनस 211, 14 पॉइंट। इसका लॉट भी 50 का होगा, इंटू 50, 700 रुपया मेरा लॉस है। दैट्स इट, इतना ही मेरा लॉस है। और इसको बाय करने में मेरे को कितना मार्जिन लग रहा है? यहाँ पे आपका मार्जिन आएगा, इसका बाय करने में आपका ये रहा 13,000 का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली। ये आज का प्राइस बढ़ा रहा है, बढ़ा हुआ है क्योंकि तब का उतना नहीं होगा। तब का अगर आप देखोगे, सिंपल है, 211 इंटू 25 कर दो, क्योंकि ये फुल मार्जिन लेता है ना। 211 इंटू 50, सॉरी,
10,500 पर, दिस इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट आई हैव। और ये मैं इन द मनी का बात कर रहा हूँ। दिस इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट आई हैव। सो यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया 211 का, मेरा स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम में डाले, सिस्टम में डाल के छोड़ दो, ठीक है। डू नॉट टैम्पर, डू नॉट कीप अ मेंटल स्टॉप लॉस, सिस्टम में डालो, सिस्टम दिया हुआ है। उसके लिए आपको एसएल स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। ये मैंने बाय किया 211 में, समझो मेरे को आया। नाउ द सेम रूल अप्लाइज, इट इज गोइंग गोइंग गोइंग, रिवर्सल आया नहीं है, गोइंग रिवर्सल आया नहीं है, गोइंग रिवर्सल आया नहीं है, आया नहीं है, यहाँ पे आया नहीं आया, ये बॉटल नहीं बना, यहाँ पे आया है। ओके। सो प्रॉब्ली अगर इफ आई एम ब्लाइंडली फॉलोइंग द सिस्टम विदाउट डूइंग एनी ट्वीक, वैसे मैंने इसमें एक चीज बताया था कि 5 मिनट के बाद आप 15 मिनट में जाके चेक कर सकते हो, ओके, कि ट्रेंड ऊपर ऊपर की तरफ है कि नहीं। पर मैं बोलता हूँ चलो वो भी टाइम नहीं है मेरे पास देखने का। ओके। सो आई एम जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा रिवर्सल आया, यहाँ पे रिवर्सल कहाँ कितने पे आया, ये कैंडल कितने पे क्लोज हुआ है, 313.79, 313 लो। ओके, समझो 313 पे आप एग्जिट मारते हो। आपने एंट्री कितने पे मारा था यहाँ पे, 211, 211 माइनस 313, 102 पॉइंट, 50 का लॉट 50, 5,100 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 10,000, 1 लॉट। और आपको आया कितना है, 5,000। दैट इज a 50% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमेशा ऐसा नहीं होगा। पर मुझे चाहिए भी नहीं हमेशा ऐसा हो। मुझे क्या मैनेज करना है, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 700 रुपये। और मैंने कमाया कितना, 5,000, विच इज वॉट, हाउ मेनी टाइम्स, सम 70-80 टाइम्स जो मैंने कमाया है इन 1 डे। और यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, फिर ज्यादा लालच नहीं करने का, फिर रुकने का अच्छे से, या तो वापस अच्छे से नीचे से तोड़ेगा तब मैं बाई लूंगा, या ऊपर सीधा अच्छे से ये करेगा तब मैं बाई लूंगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, ये 245 का है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, 245 का है, ये रिवर्सल मारा है। अब यहाँ पे आप कॉल बाई तो कर नहीं सकते हो, तो मैं पुट केस में आता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर जो चल रहा है 245 का, लेट्स सी निफ्टी तब कितने पे था, 19,862, तो 19,900 पकड़ लो चलो। और ये मैं अभी भी ये ले रहा हूँ 19,900, निफ्टी का पुट लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को बेचना है ना, 16 नवंबर। यहाँ पे आया ये 5 मिनट बराबर, यहीं पे उसने रिवर्सल दिया था, निफ्टी में ऊपर से दिया था, ये पुट है तो नीचे से देगा। तो यहाँ इसका बॉटम टच कर रहा है, रिवर्सल आया, यहाँ मैं ट्रेड लूंगा नहीं लूंगा, क्या मैं यहाँ ट्रेड लूंगा 255 पे, हाँ मैं लूंगा। क्या प्राइस है, 135.80, समझो 136 पे आपने पुट खरीदा, 136 पे पुट खरीदा। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को पहले स्टॉप लॉस डालना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी जो सेटअप है उसका सबसे लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है इसका, 122, -122, 14 रुपए। लॉट कितने का, 50 का। मेरा स्टॉप लॉस वापस 700 रुपये ही है। नाउ एज्यूमिंग मैंने ये 136 में ले लिया, 55 हुआ, 3 बजा, 3 5, 3 10, 3:15, 3:20 में मेरे को वैसे भी एग्जिट मारना है, क्योंकि 3:25 तक सारा इंट्राडे वो लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। 3:20 तक क्या होगा, राइट। मेरा क्लोजिंग कितना है, 181.65, 181 पकड़ो। मैंने खरीदा कितना था, 136, ये आप देख रहे हो, -181, 45 पॉइंट्स इंटू 50, 2,250 रुपये। मेरा स्टॉप लॉस था 700 रुपया, मैंने उससे 3 गुना ज्यादा कमाया। सो इन अ डे अगर मैं दो बार, एक बार कॉल खरीदा एक बार पुट खरीदा, आई वुड हैव अर्न अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपीज ऑन अ कैपिटल ऑफ ओनली 10,000। सो दिस, ये चीज जो है, ये मैंने सिर्फ बहुत आइडियल सिचुएशन आपको समझाया है। ओके। इसमें दो तीन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इफ यू वांट टू फॉलो दैट, दो तीन चीज जो आपको ध्यान रखनी है। एक, या तो आप कोई परफेक्ट इंडेक्स उठा लो, निफ्टी उठा लो, या बैंक निफ्टी उठा लो, या फिर निफ्टी उठा लो, या कुछ आपके 7 या 8 स्टॉक्स उठा लो एंड जस्ट ट्रेड ऑन देम, क्योंकि आप सब नहीं देख सकते। तो वो आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर लो कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है। अगर आप काम करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कमोडिटी में आप कर सकते हैं, यू कैन टेक गोल्ड, यू कैन टेक क्रूड, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी उसमें ही रहती है, वो 6-7 बजे के बाद ये होते हैं। लेकिन आपका सेटअप बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलता है इस सेटअप में। एंड यू कैन डू दिस फॉर futures, you can do this for cash, you can do this for options, you can do this for selling also, and you can do this for
आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ऑल्सो 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप थोड़ा टाइम इसका पेपर ट्रेड करके देखो, या 10,000 5,000 का कैपिटल आउट ऑफ द मनी डाल के देखो, ताकि आपको समझे कि क्या है एग्जैक्टली ये, and see what is the kind of results that you're getting. You will never wipe out your 10,000 rupees entirely if you blindly follow the system. और कुछ नहीं करना है मेरे को, बट हाँ एक चीज मेरे को जरूर करना है, I have to wait patiently for it to reverse. Give me a reversal sign. Your reversal signs might fail. दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट, वो फेल होंगे ही होंगे, कुछ परफेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अगर मैं 10 बार ट्रेड ले रहा हूँ और वो 10 बार ट्रेड में से अगर 7 बार मैं सही बैठ रहा हूँ या 6 बार भी मैं सही बैठ रहा हूँ, लेकिन वो 6 बार जो मेरा प्रॉफिट है वो कम से कम 3 से 4 गुना है, सो आई विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। नाउ ये तो मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताया है क्या है। यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी फॉर पोजिशनल ट्रेड्स ऑल्सो। सो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए मेरा क्या होगा, मेरा मिनिमम टाइम फ्रेम जो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए होता है वो होता है 1 आवर। योर स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम। ये जैसे वापस यही है, इट इज गोइंग अप अप, ये 25 अक्टूबर का हम देख रहे हैं, आप 1 घंटे में अप है अप है अप है, यहाँ अप में बंद हुआ है उस दिन, तो मैं कुछ नहीं लूंगा। अब जब यहाँ पे आएगा 9:15 को, मैंने देखा है ये नीचे खुला है यहाँ पे, ये एक्चुअली पुट का देख रहा हूँ मैं, सॉरी मैं निफ्टी का देख रहा हूँ। तो ये समझिए ये कौन सा है, 17 अक्टूबर का है, ठीक है। मैंने ये 9:15 का कैंडल खोला, ये ऊपर है तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता है, ऊपर है ऊपर है ऊपर है। अब ये दोजी स्टाइल बना है मेरा, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता है, ये फिर भी कंप्लीट बॉटल नहीं है, मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता है, मैं रुका हूँ। दोजी दोजी नहीं ट्रेड बनता है, अगेन ना दोजी नहीं बनता। इट फाइनली गिव्स अ ब्रेकडाउन एट 11:15। ओके 11:15 को इसने ब्रेकडाउन दिया है, माई क्लोजिंग प्राइस इज 19,716। उसके बाद नीचे 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 नीचे, अब आपका पोजिशनल ट्रेड है तो आप बंद नहीं करोगे, आप इसको लेके जाओगे। जब आप इसको लेके जाओगे आगे, सो यू हैव टू सी दैट 1 घंटे के बाद ऑन अ हायर टाइम फ्रेम हैज इट गिवन अ रिवर्सल। ओके, ये कौन सा डेट है, 17 अक्टूबर का है, सितंबर में आ गया, 17 अक्टूबर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, 2 घंटे में इसने दिया है कि 17, 17 अक्टूबर 13 नहीं दिया है। 17 अक्टूबर के बाद आप इसको 2 घंटे के बाद आप इसको चेंज करोगे 3 घंटे में, वापस आप 17 अक्टूबर पे आओगे, उसके बाद दिया है क्या, नहीं दिया है। सो यू इफ यू सी 2 घंटे से 3 घंटे में मैंने चेंज किया है, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट हैज गिवन यू फ्रॉम 17 अक्टूबर, जो मेरे को ट्रेड मिला है टिल 26 अक्टूबर, फ्रॉम 17 अक्टूबर टिल 26 अक्टूबर, ऑल आई हैड टू डू वॉज, मैंने उसको शॉर्ट किया है एंड जस्ट वेट कि कब मेरे को ये रिवर्सल दे रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप हायर टाइम फ्रेम जब देख रहे हो, दैट इज ओनली फॉर यू टू एग्जिट, नॉट टू टेक एनी अदर ट्रेड्स, इट इज नॉट टू रिवर्स द ट्रेड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप हायर टाइम फ्रेम सिर्फ ये देखने का कोशिश कर रहे हो कि बीच में कोई मेरे को ऐसा वॉलेटिलिटी से बाहर तो नहीं कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे दिखता है 1 घंटे में, हम 17 अक्टूबर का देख रहे थे वही देखते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है और आपको दिख रहा है कि दूसरे दिन 19 अक्टूबर को ये वापस दिया है, प्लीज गो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम टू चेक कि वहां पे भी चेंज हुआ है क्या, दोजी बना है क्या। सो ये रहा मेरा हायर टाइम फ्रेम, नहीं नहीं बना था 18 को, उसके बाद नीचे ही गया था, वो सिर्फ एक हल्का सा पुल बैक आया था। 3 घंटे के बाद यू कैन गो ऑन 1 डे ऑल्सो, तो प्रॉब्ली मैं 3 घंटे के बाद मैं बुक कर लेता हूँ, उसके बाद अगर कोई रिवर्सल मेरे को दिखता है तो फिर मैं रुकता नहीं। नाउ इफ यू सी ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम, अमेजिंग इट वर्क्स। आप ये चार्ट देख सकते हो, वॉलेटिलिटी आपको इसमें मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा।
सो अगर मैं यहाँ से रिवर्सल देखता हूँ विच इज 18 सितंबर से, ओके, 20 सितंबर को उसने ये ग्रीन दिया है। अगर आप 20 सितंबर से देखोगे, 20 सितंबर वॉज 19952, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये वन डे का चार्ट है बाय द वे। तब से लेके 20 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक, 20 सितंबर से 4 अक्टूबर, 10 11 12 दिन, ऑल आई हैड टू डू वाज जस्ट शॉर्ट एंड जस्ट सिट एंड सी द मैजिक हैपन। ओके, सो अगर मैं यहाँ से देखूंगा 19,952 और यहाँ मेरा क्लोज हो रहा है 19,418, 952 माइनस 418 इज अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स, ठीक है, तो 25,000 रुपये आ रहा है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस भी उतना हाई होता है। सो 19,952 अगर मैंने शॉर्ट किया है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 20,222। सो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जिनमें इतना क्षमता है, आपका लॉस भी उतना होगा बट प्रॉफिट भी उतना टाइम से मिलेगा आपको। बट फॉर यू टू गेट इन टू दिस बिफोर, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड हाईली सजेस्ट, ठीक है, दैट स्टार्ट विद जस्ट अ 5 मिनट टाइम फ्रेम फर्स्ट। अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपरली फॉर योर सेल्फ, ठीक है। देखो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट कर रहा है, फ्यूचर सूट कर रहा है, कैश सूट कर रहा है, या आपको ऑप्शन सूट कर रहा है, या सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग सूट कर रहा है, या ऑप्शन बाइंग सूट कर रहा है, ऑप्शन बाइंग एट द मनी सूट कर रहा है, या आउट ऑफ द मनी सूट कर रहा है। क्योंकि जिस रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का सेम ही होने वाला है। हाँ, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर मैं करूंगा, वो भी अगर आउट ऑफ द मनी करूंगा, सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास क्या होता है, मेरा कैपिटल बहुत कम लगता है, मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत कम जाता है। हाँ, मेरे को प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आता है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, द एडवांटेज ऑफ डूइंग इन ऑप्शन बाई आउट ऑफ द मनी, उसमें क्या होता है कि कभी कभी जब ट्रेंड रिवर्स होता है, मुझे तो बहुत सस्ते में मिलता है, लेकिन इफ इट गोज टू द हायर एंड, आउट ऑफ द मनी आपने लिया है, वो एट द मनी बनेगा ना। यहां से जब यहां तक जाएगा तो वो एट द मनी बनेगा। तो जब आपका वो होता है और आपका जब डेल्टा जंप होता है वो एक शूट में, तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो दे दनादन बढ़ता है, क्योंकि फिर उसमें डेल्टा आपका बहुत फटाक से बढ़ता है। तो ऑप्शन बाइंग आउट ऑफ द मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरा लॉस बहुत मिनिमल है, मेरा कैपिटल बहुत मिनिमल है, 8 से 10 हजार में मेरे को कोई भी एक लॉट मिल जाता है। लेकिन जब उसमें प्रॉफिट आता है, तो इट प्रॉफिट कम्स 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 80 टाइम्स, 100 टाइम्स, और बहुत सही प्रॉफिट आता है उसमें। सो फॉर यू नो न्यू ट्रेडर्स, फॉर न्यू पीपल हु वांट टू ट्राई दिस, it is a minimal risk strategy with a minimal stop loss for you to understand। आपको इससे एक हैंग भी मिल जाएगा मार्केट का, आपको एक इससे समझ भी मिल जाएगा मार्केट का। एंड देन सी कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, दैट्स योर चॉइस। मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो मैंने आपको बताया, ऑप्शन से स्टार्ट किया था। अब फ्यूचर्स में मैं करता हूँ, तो मेरा रिस्क भी उतना है, मेरा स्टॉप लॉस भी उतना, मेरे को प्रॉफिट भी उतना ही आता। एंड इन द सिमिलर मैनर, जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ जाएगा, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, देखिए मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बहुत सिंपल है। मुझे रिवर्सल के लिए रुक करना है, बॉटल रिवर्सल यहाँ पे आया है, यहाँ मैं खरीदूंगा, ये मेरा बाय है और इसका सबसे लो मेरा स्टॉप लॉस है। एंड अब या तो आई वेट फॉर इट टू हिट द अपर हैंड ऑफ द डोनेशन चैनल, और अगर नहीं वहां जाना है, आई कैन टेल द स्टॉप लॉस बाय 1:1, 1:2, 1:3। देखिए, प्लीज ज्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि अगर वो यहाँ साइडवेज हो गया तो आपका पूरा प्रीमियम घट जाएगा। तो जैसे ही आपको दिख रहा है आपका 1:2, 1:3, 1:4 आ रहा है, मतलब अगर मेरा 700 रुपया ऑप्शन बाइंग आउट ऑफ द मनी का अगर मैं बात कर रहा हूँ, 700 रुपया है, अगर मेरे को 2500 रुपया आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स द मनी, 4 टाइम्स द मनी। और कितना चाहिए मेरे को एक 10,000 की कैपिटल पे? 10,000 की कैपिटल पे 2,500 इज 25% रिटर्न कौन देता है? आप मतलब 3 साल बैंक में रखोगे तब जाके आपको वो एफडी का रिटर्न आएगा, वो भी टैक्सेबल। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो विच आई थॉट कुड बी हेल्पफुल, जिसने मेरे को पैसा कमा के दिया है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नहीं समझा होगा तो एक बार आप वापस ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आउट ऑफ द मन। और एक चीज जो मैंने आपको बताया था, आप जो भी ट्रेड कर रहे होगे उसी का चार्ट देखना है, निफ्टी स्पॉट देख के उसका फ्यूचर्स या उसका ऑप्शंस मत करिएगा। ओके, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करोगे, चार्ट उसी का देखना, स्टॉप लॉस उसी का लगाना। तो अगर आप ऑप्शंस का कर रहे हो तो ऑप्शन का ही चार्ट लगाना, वो तो दिखेगा ना आपको। निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं निफ्टी को कॉल का डालूंगा, क्योंकि मेरे को नीचे से ऊपर चाहिए।
और अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट का चार्ट डालूंगा, क्योंकि मेरे को ऊपर से नीचे चाहिए, बराबर। ऊपर से नीचे जब निफ्टी आएगा तो पुट भी नीचे से ऊपर जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। आई होप अगर आपको ऑप्शन समझता है तो आपको समझेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं समझ रहा है, प्लेन इन वालीना आपको करना है तो फ्यूचर करो। फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है तो कैश करो, क्योंकि कैश में इंट्राडे आप लोगे, उसमें आपको मार्जिन मिलेगा। वहां पे आप 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी से भी कर सकते हो। वहां पर उसमें ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, उतना ध्यान रखिएगा। राइट। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करोगे उसी का चार्ट देखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी स्पॉट का देख रहा हूँ और निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, या निफ्टी स्पॉट का देख रहा हूँ और निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा मत, गलती मत करिएगा, पहला। दूसरा, फिक्स इंडेक्सेस आप निकाल लीजिए। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो, इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है तो फिक्स आपके कुछ स्टॉक्स निकाल लीजिए, 8-10 स्टॉक्स, जो आप रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें रिवर्सल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या अगर आपको गोल्ड या क्रूड में करना है तो आप उसका भी इंडेक्स डाल सकते हैं, फ्यूचर्स में, मिनी में, जिसमें भी आपको करना होगा, एंड फॉलो द सेम रूल। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आए, एंड आई रियली होप कि यू मेक good amount of money to start with. Okay. And if you do, please let me know. Thank you guys.